कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल हिस्सा 2 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस पार्ट 2। आइए एक मिसाल लेते हैं 3/9 का। अब यहाँ पर 3 ये है शुमार कुनिंदा और 9 ये है नसब नुमा। तो अगर इसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को हम 3 से तकसीम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/3 जो 3/9 की एक मसावी कसर है और उसकी मुख्तसर तरीन शक्ल भी है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ हमने 3 से ही तकसीम किया है, 2 या 4 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 यहाँ मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों का। तो हमने सीखा कि अगर हम कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को उसके मुश्तरक अज्जाए ज़रबी से तकसीम करते हैं तो हमें उस कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल हासिल होती है। अब हमारे पास एक दूसरी कसर है 10/40। हम जानते हैं कि 2 यहाँ पर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों का। तो इसलिए मैं यहाँ 2 से तकसीम करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 5/20। अब आप फिर से देखिए 5 यहाँ पर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों का। इसलिए मैं यहाँ पर 5 से तकसीम करता हूँ। अब मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है 1/4। लेकिन अब क्या मैं इस 1/4 को मज़ीद तकसीम कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ 1 के अलावा और दूसरा कोई मुश्तरक अज्जाए ज़रबी नहीं है, इसलिए मैं उसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकता। तो 1/4 ये मुख्तसर तरीन शक्ल हुआ। और पिछली मिसाल में मैं 1/3 को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उस कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल थी। तो मुझे ये समझ आया कि कोई भी कसर तब अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल में होगी जब उनका 1 के अलावा कोई और दूसरा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी नहीं होगा। अब मैं 10/40 को पहले 2 से तकसीम करने के बजाय सीधे इस बार 10 से तकसीम करता हूँ। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 10 से तकसीम करूँगा तो मुझे मिलेगा 1/4 जो कि मुख्तसर तरीन शक्ल है। तो हमने सीखा कि 10 यहाँ मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, लेकिन ये सिर्फ मुश्तरक अज्जाए ज़रबी नहीं है, ये मुश्तरक आद आज़म भी है, मीम, आइन, अलिफ। तो हमने जाना कि अगर हम कसर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को उनके मुश्तरक आद आज़म से तकसीम करते हैं तो हमें उस कसर की मुख्तसर तरीन शक्ल मिल जाती है। अब कुछ और मिसालें देखते हैं। 1/50 को देखिए, यहाँ पर 1 के अलावा कोई दूसरा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी नहीं है। इसका मतलब ये अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल में है। और 5/17 को देखिए, यहाँ पर 5 और 17 दोनों ही मुफरद आदाद हैं और उनका कोई दूसरा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी भी नहीं है। इसका मतलब ये अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल में है। अब आप 25/45 को देखिए, क्योंकि यहाँ पर 5 एक मुश्तरक अज्जाए ज़रबी है, लेकिन ये मुश्तरक आद आज़म भी है। इसलिए मैं 25/45 के शुमार कुनिंदा
اور نسب نما کو 5 سے تقسیم کرتا ہوں تو مجھے حاصل ہوتا ہے 5/9، جو کہ اس کی مختصر ترین شکل ہے۔ اب 18/72 کو دیکھیے۔ یہاں پر 18 اور 72 کے بہت سے مشترک اجزائے ضربی ہیں، جیسے 2، 9 وغیرہ، اور 18 اور 72 دونوں ہی 9 سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر شمار کنندہ اور نسب نما کو 9 سے تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے کیا حاصل ہوتا ہے؟ مجھے حاصل ہوتا ہے 2/8۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا؟ 9 یہاں مشترک اجزائے ضربی تو ہے، لیکن یہ مشترک عاد اعظم نہیں ہے، اور 18 یہ یہاں مشترک عاد اعظم بھی ہے، تو اس لیے میں اسے 18 سے تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے حاصل ہوتا ہے 1/4، جو کہ مختصر ترین شکل ہے۔ اب 14/39 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 14 اور 39 دونوں ہی مفرد اعداد نہیں ہیں۔ دیکھیے، 7 دونی 14 اور 13 تیا 39۔ یہاں 14 اور 39 کے اجزائے ضربی تو ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی مشترک اجزائے ضربی نہیں ہے، اور اس لیے یہاں 14/39 اپنی مختصر ترین شکل میں ہے۔ اور اب مشق کے لیے سوال، درج ذیل کسور کی مختصر ترین شکل معلوم کیجیے۔ 16/48، 8/13، 22/88، 25/75، 52/68 اور 66/84۔ ان کے مختصر ترین شکل معلوم کیجیے۔